नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। बिहार में ओवैसी की पार्टी का खाता क्या खुला, सियासी तापमान ही बढ़ गया। किशनगंज विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की तो ट्वीट के जरिए गिरिराज का दर्द छलक पड़ा। ट्वीट भी ऐसा की बात जिन्ना तक पहुंच गई। फिर क्या था, विरोधी खेमे के साथ ही अपनों ने भी गिरिराज को निशाने पर ले लिया। सभा में ओवैसी की पार्टी की एंट्री, गिरिराज के ट्वीट से चढ़ा सियासी पारा। उपचुनाव के हार में दिखता है जिन्ना। उपचुनाव की जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। वैसे बिहार की एक सीट का रिजल्ट ऐसा है जिसने प्रदेश में राजनीति का नया अध्याय लिख दिया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली बार बिहार में अपना खाता खोला। किशनगंज सीट पर जीत दर्ज कर पार्टी उम्मीदवार कमरुल होदा बिहार विधानसभा पहुंचे, लेकिन इस जीत पर अब सियासत गर्मा गई है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया। पहले सुनिए गिरिराज ने क्या ट्वीट किया। बिहार के उपचुनाव में सबसे खतरनाक परिणाम किशनगंज से उभरकर सामने आया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिन्ना की सोच वाली है। ये वंदे मातरम से नफरत करते हैं। इनसे बिहार की सामाजिक समरसता को खतरा है। जाहिर तौर पर गिरिराज के ट्वीट पर विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। आरजेडी और कांग्रेस ने तो सीधे गिरिराज और बीजेपी पर ही निशाना साधा। वो बिहार की सामाजिक समरसता के लिए खतरा है और गोपाल कांडा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर बॉय बनेंगे। जरा उन महापुरुष के बारे में भी एक टिप्पणी कर देते गिरिराज जी। आप इन्हीं बयानों के लिए जाने जाएंगे। मंत्रालय तो आज तक आपका हम जान नहीं पाए। बीजेपी और ओवैसी की जो पार्टी है, कहीं न कहीं दोनों में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। अब गिरिराज सिंह उसको हवा बना रहे। एक सीट जीत गया तो खतरा है। खतरा है तो उस खतरा को कौन बढ़ा रहा है? ये जो जहरीले भाषण होते हैं, दोनों वही भाषण करते हैं। अपने तो अपने सहयोगी जदयू भी गिरिराज को कड़ी नसीहत के साथ ही अनाप शनाप बयानबाजी से परहेज करने की भी सलाह दे रही है। तो लोगों को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम खुद कितना सामाजिक समरसता को बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, उनको अपना काम करना चाहिए। उनको काम मिला है जो पशुपालन विभाग, समय कम है, कितना कर पाते हैं, और बिहार के लिए भी उनको कुछ करना चाहिए। बिहार की जनता उनको जिता करके भेजा है। वैसे गिरिराज के मैटर पर पहले की तरह बीजेपी के नेता कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, लेकिन चुनाव के दौरान एक बार फिर जिन्ना का जिन्न निकल आया है। अक्सर चुनाव से पहले जिन्ना का जिक्र होता रहा है, लेकिन इस बार तो चुनावी नतीजे के बाद जिन्ना की बात की जा रही है। तभी तो ट्वीट और ओवैसी को लेकर गिरिराज के रखे अपने विचारों ने फिर से सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इधर बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे सत्ताधारी एनडीए के लिए झटके से कम नहीं, लेकिन सरकार के मुखिया को इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी तो नीतीश कह रहे हैं अभी हारे हैं, लेकिन बाद में बड़ी जीत दर्ज करेंगे, जबकि सत्ताधारी दल के नेता हार के हजार बहाने बना रहे हैं। उपचुनाव में करारी हार, सरकार की नहीं बची लाज, हार के बहाने हजार। जनता मालिक है, हम क्या बोलते हैं? जनता मालिक है, हम क्या बोलते हैं? जी, कहने को ये उपचुनाव था। सीटें कम थी, लेकिन नतीजे बड़े साबित हुए। सरकार के लिए सीधा संकेत निकलकर आया। जनता ने सत्ताधारी दल को धूल चटा दी। और जब मुख्यमंत्री साहब का सामना मीडिया के सवालों से हुआ, तो सरकार बहाना बनाने लगे, कहने लगे जब जब उपचुनाव में हारे हैं, तब तब जनरल इलेक्शन में जोरदार जीत हासिल की है। सुनिए सीएम साहब क्या कह रहे हैं। ये जो बाई इलेक्शन होता है, अब बाई इलेक्शन में जब हम लोग कम जीतते हैं तो जनरल इलेक्शन में बहुत ज्यादा जीतते हैं, तो इसलिए तो पहले अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जादू नहीं चला। जनता ने सीएम के चेहरे पर भरोसा नहीं किया,
लेकिन सुनिए सरकार में शामिल जेडीयू के नेता कैसे बहानेबाजी कर रहे हैं। अपोजिशन का जो दुष्प्रचार है उसको निष्प्रभावी करने की जो हमारी रणनीति थी, अगर वो पूरी तरह से कारगर सिद्ध नहीं हुई है तो हम अभियान के तौर तरीकों पर भी चिंतन करेंगे। आपको याद होगा पहले भी चुनाव होते थे तो एक चुनाव हम लोग हार जाते थे और दूसरा चुनाव जीत जाते थे, लेकिन हम उस पर कोई ये नहीं करें कि यही होगा या यही सही है, लेकिन ये चलता रहा है। अब जरा बीजेपी कोटे के मंत्रियों का भी बयान सुन लीजिए और समझिए कि आखिर बहानेबाजी क्यों की जा रही है। ये एक सीट पर निर्दलीय भी जीता है, वो लोग तो हम ही लोग का काज करता रहा है। आप ऐसे कहिए, वो भी तो मेरा ही काज करता रहा है। जनता हमको कहती है कि और ज़्यादा मजबूती से काम कीजिए और बढ़ाइए। जो हम करेंगे ये जनता का अलार्म है और इसको हम स्वागत करते हैं। हम ज़्यादा मजबूती से काम करके ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इधर हार के बहाने पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और आने वाले दिनों में नीतीश की चुनौती बढ़ने का दावा किया तो परिवारवाद को लेकर नसीहत भी दी गई। दरअसल बात है कि ये जो सत्ता का सेमीफाइनल में जो जनता ने झांकी दिखाया है वो असली फिल्म तो बाकी है। तो नीतीश कुमार जी की घबराहट और एनडीए की बेचैनी बढ़ी है। अब उनको ज़्यादा परेशानी बीजेपी वालों से लड़ने में होगी। अब वो बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी नहीं रही। उपचुनाव के परिणाम तो स्पष्ट ये मैसेज दे रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग सभी चुनाव लड़े। आम जनता को ये पसंद नहीं। तो हार के बहाने हजार किए जा रहे हैं। हार के सवालों पर सीधा जवाब देते सत्ता पक्ष को सूझ नहीं रहा और विपक्ष है कि सरकार को घेरने में जुटा है। सवाल भी पूछ रहा है और सुझाव भी दे रहा है। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए ताल भी ठोक रहा है और अपनी जीत के दावे भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार उपचुनाव में कामयाबी मिलने के बाद आज राबड़ी आवास पर आरजेडी की अहम बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। तेजस्वी की गैर मौजूदगी से सियासी हलकों में सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राबड़ी देवी ने सफाई देते हुए कहा कि तेजस्वी पार्टी के काम से बाहर गए हुए हैं। साथ ही राबड़ी देवी ने उपचुनाव में जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आरजेडी की मीटिंग में सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान लगभग खत्म होने वाला है। अब 6 नवंबर से 10 दिसंबर तक संगठन का चुनाव होगा। अभी तक हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था। अब पार्टी का संगठन खड़ा करना है। बूथ, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। कमाल कर रहे हो। कभी कभी लगता है कि कोई जरूरी है हर बैठक में रहना। मैं राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी इस समय हूँ। ये बैठक हमारी थी। उनको भी एक विधायक के रूप में भाग लेना था एक बार, और मैंने आप लोगों को बताया था हर क्रिया में उनकी आवश्यकता क्या है। नहीं, वो काम में गए हुए हैं, पार्टी के काम में लगे हुए हैं और उनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी गई है, वो काम में लगे हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष समस्तीपुर के नवनियुक्त सांसद प्रिंस राज को बनाया गया है। पटना में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में चिराग पासवान ने इसकी घोषणा की और कहा कि प्रिंस राज में प्रदेश अध्यक्ष बनने की सारी काबिलियत है। उन्होंने प्रिंस को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपते हुए पार्टी संगठन की कई प्रकोष्ठों का भी ऐलान किया। प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे छोटे भाई और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को दी जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि प्रिंस में हर वो काबिलियत है, हर वो क्षमता है जो एक प्रदेश नेतृत्व को जिसकी जरूरत है। युवा है, ऊर्जा है। अभी तक मुझे ही सब युवा नेता कहते थे हमारी पार्टी में। अब देखिए युवा नेताओं की एक फोर्स। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नालंदा में विश्व शांति स्तूप के 50वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके लिए राजगीर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राजगीर के तट पर वैशाली के शांति स्तूप को विकसित किया जाएगा।
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों का तो बहुत संबंध, और वैशाली से भी उनका संबंध है। इसलिए हम लोग तो जो भगवान बुद्ध का संबंध बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई, यहाँ उन्होंने उपदेश दिया, वैशाली से उनका संबंध, इन सबों को जोड़ने के लिए भी हम लोग बहुत प्रयत्नशील हैं। हर प्रकार का काम हम लोग करवा रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर के नासरीगंज घाट से लेकर पटना सिटी के गाय घाट तक विभिन्न गंगा घाटों का निरीक्षण किया। नासरीगंज घाट से स्टीमर पर सवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां विभिन्न घाटों का जायजा लिया, वहीं घाटों के निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरीय आलाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान तय सीमा के अंदर घाटों को तैयार करने के लिए फरमान भी जारी किया है। और अब बात करते हैं पुलिस के लापरवाही की। बिहार में बेहतर पुलिसिंग के लिए थाना स्तर पर जांच और लॉ एंड ऑर्डर को अलग कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पटना जिले में बीते 1.5 महीने में चार्जशीट दायर नहीं होने के कारण छेड़खानी और दुष्कर्म के 7 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पटना पुलिस की खुल गई पोल, गंभीर मामलों की जांच में लापरवाही, दुष्कर्म के आरोपियों को मिली जमानत, शक के घेरे में जांच अधिकारी। गंभीर मामलों की जांच को लेकर पटना पुलिस घोर लापरवाही बरत रही है। जांच में पटना पुलिस की लापरवाही के कारण छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोपी सलाखों में सजा नहीं काट रहे हैं, बल्कि बाहर मौज कर रहे हैं। अभी हाल ही में न्यूज 18 बिहार ने पटना के राजीव नगर थाने की जांच अधिकारी की लापरवाही का खुलासा किया था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे जांच अधिकारी की लापरवाही और गलत रिपोर्टिंग के कारण दुष्कर्म के आरोपी को जमानत मिल गई। इस खबर के बाद हमने कुछ और मामलों की पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। 1.5 महीने में पटना की पॉक्सो कोर्ट ने 7 आरोपियों को जमानत दे दी। छेड़खानी और दुष्कर्म के 6 मामलों में समय पर चार्जशीट दायर नहीं होने के कारण इन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई। पटना की पीपरा, राजीव नगर, मेहदीगंज, रामकृष्ण नगर, नेवरा ओपी और बिहटा थाना पुलिस के जांच अधिकारियों ने कोर्ट में समय पर चार्जशीट दायर नहीं किया। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में 7 आरोपियों को 3 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में जमानत मिली है। पटना के राजीव नगर मामले में न्यूज 18 के खुलासे के बाद जांच अधिकारी पूनम रानी को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद जो मामले सामने आए हैं, उसमें नेवरा ओपी में दर्ज छेड़खानी के मामले में चार्जशीट दायर नहीं होने से आरोपी को 17 अक्टूबर को बेल मिली। पीपरा थाने में दर्ज नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 5 सितंबर को जमानत मिली। पटना के रामकृष्ण नगर थाने में 25 जुलाई को दर्ज छेड़खानी के आरोपी को 25 सितंबर को जमानत मिल गई। पटना सिटी के चौक थाने में दर्ज मामले में आरोपी को 3 सितंबर को जमानत मिली। इन सारे मामलों में आरोपियों को जमानत जांच अधिकारी की लापरवाही के कारण मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि गंभीर मामलों की जांच में पुलिस क्यों लापरवाही बरत रही है। संजय कुमार, न्यूज 18, पटना। सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज घंटों बवाल हुआ। तकरीबन 4 घंटे तक मुगलसराय गया रेलखंड पर परिचालन बाधित रहा। दरअसल रेलवे के निजीकरण के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे थे और यही प्रदर्शन आगे चलकर हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। पुलिस की सख्ती के बाद छात्रों ने रेलवे स्टेशन परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वैसे झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पटना में जल जमाव से नगर निगम की फजीहत के बाद गया नगर निगम फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और अधिकारी सबक लेते हुए दिख रहे हैं। कई सालों से जाम पड़े अंग्रेजों के बनाए भूगर्भ नाला को ठीक करने में युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। कोलकाता की तर्ज पर यहां अंग्रेजों ने भूगर्भ नाले का निर्माण कराया था, तब शहर में जल जमाव नहीं होता था
और बारिश का पानी भूगर्भ नाले के जरिए फल्गु नदी में निकल जाता था। लेकिन नगर निगम की भ्रष्टाचार नीति और लेट लतीफी के कारण नाले की वर्षों से सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से भूगर्भ नाले का अस्तित्व मिटने लगा और अब एक बार फिर नगर निगम की ओर से इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। 1908 के पुराने नक्शे के आधार पर नया चैम्बर बनाया जा रहा है, जो अगले 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। में अंग्रेजों ने भूगर्भ नाला बनाया था। शहर में काफ़ी हिस्सा अंदर गया का जीबी रोड से शुरू होता है, शहीद रोड, पंचायती अखाड़ा तक, औरंग बहादुर रोड, ऐसे कई जगह अंग्रेजों ने भूगर्भ नाला बनाया है। वो अनुग्रह रोड में भी है, टेकारी रोड से गुरुद्वारा रोड, अनुग्रह रोड, ये सब जगह है बना हुआ भूगर्भ नाला। लेकिन उसका रख रखाव ठीक से नहीं होने की वजह से ही जो गया शहर में परेशानी नहीं, तो गया शहर में परेशानी नहीं होगी, जल जमाव नहीं होगा, पक्का वादा है। यहाँ पर जो सफाई जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं होने के कारण उसमें जगह जगह वो चौक कर रहा है। पानी का बहाव जो होना चाहिए जिस फ्लो रेट में, उतना रेट में नहीं हो पा रहा है। हम इसी को देखते हुए हम लोगों ने रिवर्स जो फुट ओवर ब्रिज है आपके मोरिया घाट से आगे, वहाँ से हम लोग रिवर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो पुराना नक्शा है 1908 का, उसको निकाल के जहाँ जहाँ चैम्बर है उसको खुलवा रहे हैं और उसको हम साफ कर रहे हैं। पटना के विद्युत भवन की दीवारों पर देसी और विदेशी कलाकारों ने कंटेम्प्रेरी आर्ट तैयार कर जल जीवन और हरियाली का संदेश दिया। इस चित्र में पटना के 2 स्पेशल बच्चों को भी दर्शाया गया है। और आपको अहम सूचना दे दें, दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट में आखिरी 2 दिन बचे हैं, तो इसमें भाग लीजिए और जीतिए एलईडी टीवी, मोबाइल फोन और ब्लूटूथ स्पीकर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें और उपहार जीतें। और आपको बता दें कि आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बिहार की खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।